संतोष जी, फटाफट से बताइए, ट्रेडिंग के लिहाज से आज शुरुआती दौर में आप मौके कहां देख रहे हैं? हाँ यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो मेरा पहला कॉल इंडसइंड बैंक के बैंकिंग स्टॉक्स में बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है और इंडसइंड बॉटम आउट हो रहा है और इसमें ओआई भी बहुत अच्छा बिल्डअप है। तो यहाँ पे 1500 का टारगेट रहेगा, 14 का स्टेटस रहेगा। दूसरा हम देख रहे हैं कि एफएमसीजी स्टॉक्स में भी अच्छा मोमेंटम है, तो गुड्स कंज्यूमर मेरे रेडार पर है। यहाँ पर एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट नजर आ रहा है। 1360 का टारगेट रहेगा, 1350 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये हैं पसंदीदा स्टॉक का ट्रेडिंग के लिहाज से संतोष जी के। अवनी जी, आप बताइए, आपकी पसंद आज क्या है? स्टॉक रहेगा इंडियन होटल्स। इसमें हम देखें तो पिछले 9 दिन से कंसोलिडेशन हो रहा था 560 के सपोर्ट के साथ, और अब ब्रेकआउट दे दिया है स्टॉक ने 576 के ऊपर। तो मेरे हिसाब से ये ब्रेकआउट का जो ऊपर की तरफ टारगेट है वो है 620 का। तो हम यहाँ पे खरीदारी करेंगे 582, शायद थोड़ा बहुत अगर डिप मिल भी जाए तो 575 तक हम इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ऊपर 610 से 620 का इसका टारगेट रहेगा और 562 का हमें स्टॉप लॉस लगाना है। और दूसरा स्टॉक मेरा भी एफएमसीजी सेक्टर से रहेगा और वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो कि एफएमसीजी पैक का एक हेवी वेट है। वो भी 2400 के ऊपर एक ब्रेकआउट के वर्ज पे है। इसमें हमने देखा है कि फ्यूचर्स में भी ओपन इंटरेस्ट एडिशन दिख रहा है हमें लॉन्ग साइड पे। तो एचयूएल में 2385 से नीचे 2370 डिप आता है, तो वहां तक हम इसके एक्यूमुलेट करेंगे। ऊपर टारगेट रहेगा इसका 2550 का और स्टॉप लॉस रहेगा 2325 का। है अवनी जी की पसंद इस वक्त, और अहम लेवल्स और टारगेट स्टॉप लॉस सभी का विशेष रूप से ख्याल रखिए। मैं आपके पास आना चाहूँगा, नज़ारा टेक पर सबसे पहले अपनी राय दीजिए। बहुत ही स्पेशलाइज्ड कंपनी है, ख़ास तरह के कारोबार में है, और आपने मैनेजमेंट की तमाम बातें भी सुनी। इसके साथ ही मैं चाहूँगा, हमने थोड़ी देर पहले एफएल इंडिया की भी चर्चा की थी, वहाँ पर भी एक तेज़ी नज़र आ रही है। तो नज़ारा टेक पर तो पहले राय दीजिए, उसके बाद एफएल इंडिया पर भी आप अपनी विशेष टिप्पणी कीजिए। नजारा टेक अगर आज का मूवमेंट देखें तो पिछले 3 हफ्तों की जो गिरावट थी वो पूरी कवर हो चुकी है। एक अच्छा बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है एंड ओवरऑल जो कमेंट्री भी है काफी पॉजिटिव नजर आ रही है। तो मेरे हिसाब से ये जो अगर ये टिका रहता है आज के दिन में ऊपर 650 के ऊपर, तो ये बहुत ही जल्द ऊपर की तरफ अराउंड 783 तक चल सकता है स्टॉक। तो व्यू पॉजिटिव रहेगा यहाँ से, जब तक कि ये जो इसका कंसोलिडेशन का जो लेवल था वो था करीबन 636 के आसपास। तो जब तक ये 636 के ऊपर टिका हुआ है, मेरे हिसाब से 683 तक चलने की पूरी उम्मीद रहेगी। और दूसरा स्टॉक एफले इंडिया। सो एफले में एक अच्छा मूव हमें देखने मिला है डेली चार्ट्स पे, बट ऊपर से थोड़ी सी हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग भी नजर आ रही है, क्योंकि वहां पे एक रेजिस्टेंस लेवल है 1310 के करीबन। सो ये जो अभी प्राइस रिट्रेसमेंट हमें नजर आ रहा है वो एक बार फिर नीचे 1250 के लेवल तक आ सकता है। 1250 पे ये एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन जाता है इसका, उस लेवल पे हम खरीदारी के मौके फिर से ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल, तो ये है सलाह एफिल इंडिया पर आपके लिए। करीब 4% ऊपर ये स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है। इस बीच कुछ और भी स्टॉक्स देखें तो बैंकिंग स्टॉक्स में आज हम देख रहे हैं कि शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स तो चल ही रहे हैं, मिड कैप स्टॉक्स में भी अच्छी तेज़ी है। आईओबी अब 10% ऊपर आ चुका है, यूको बैंक में भी शानदार तेज़ी है, और भी काफ़ी सारे मिड कैप स्टॉक्स है। सेंट्रल बैंक देखिए, यहाँ पर भी करीब 4% की तेज़ी देखने को मिल रही है। संतोष जी, बड़े बैंकिंग स्टॉक्स में तो हमने नाम लिए ही, अच्छी तेजी है वहां पर। क्या ट्रेडिंग के मौके कहीं मिड कैप काउंटर्स में आप देख रहे हैं? तो कुछ सिलेक्टिव पीएसयू बैंक अच्छा कर रही है, तो मुझे एक इंडियन बैंक काफी अच्छा लगता है। इसका नतीजे भी अच्छा है, अच्छा है। और आज अभी ये इतना चला नहीं है, तो अगर चलता है तो ये आउटफॉर्म कर सकता है, इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 5 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा, ऊपर में 600 और 620 के टारगेट्स रहेंगे। इन स्टॉक्स पर एचडीएफसी एएमसी में भी काफ़ी शानदार तेज़ी आई है। 170 अंक ऊपर अब आ चुका है एचडीएफसी एएमसी में।
यहाँ पर हम देखें तो करीब 4% से के आस 4-4.5% के आसपास की तेज़ी इस वक्त देखने को मिल रही है। अवनी, क्या नज़रिया बन रहा है आपका HDFC AMC पर? GFC AMC पे एक वीकली ब्रेकआउट हमें नजर आ रहा है आज के दिन में। अगर ये आज 3950 के ऊपर ही अगर बंद देता है तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये वीकली ब्रेकआउट है। तो इसके बाद इसका ऊपर का टारगेट बनता है ऑलमोस्ट 4200 तक। सो व्यू पॉजिटिव रहेगा। 3950 के ऊपर आज के दिन में बंद देना बहुत जरूरी है। नजरिया HDFC AMC पर। चलिए कुछ और स्टॉक को अपने रडार पर ले आते हैं। NCC लिमिटेड ज़रा देखें तो आज 2% से ज़्यादा की तेज़ी नज़र आ रही है। पिछले 5 दिनों में 4% ये स्टॉक भागा है। एक महीने में 17% का इसने रिटर्न दिया है और वहीं अगर हम पिछले 6 महीनों में इसकी रफ्तार की बात करें तो 74% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर नज़र आया है NCC लिमिटेड में। लगे हाथ एक्साइड इंडस्ट्रीज और मदरसन सुमी की भी चर्चा कर लेते हैं। एक्साइड इंडस्ट्री देखिए आज 4% ऊपर, पिछले दिनों भी अच्छी तेजी नजर आई थी। इसके अलावा अगर हम पिछले 6 महीने में देखें तो ये भी 74% ऊपर है। तो NCC लिमिटेड, एक्साइड इंडस्ट्रीज और मदरसन सुमी, इन तीनों पर जरा संतोष जी अपनी एक्सपर्ट टिप्पणी कीजिए। यस, मुझे तीनों ही स्टॉक का स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है। मदरसन सुमी की बात करें तो काफी लगातार रैली है। हालांकि थोड़ा सा रेजिस्टेंस आ गया मदरसन सुमी को 145 से 150 के बीच में, वहां में भी अटक सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन अगर कोई करेक्शन आता है नीचे आपका 136-35 के आसपास मिलता है तो रीएंट्री के मौके ढूंढना चाहिए। एक्साइड की बात करें तो यहाँ बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट है। एक्साइड इंडस्ट्री में एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेक लग रहा है, एकदम कंटिन्यू करेगा। यहाँ पर 525 के इमीडिएट टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 470 का स्टॉप लॉस रहेगा। लास्ट स्टॉक था NCC। इस काउंटर की भी बात करें तो सारे सेक्टर भी अच्छा है, तो यहाँ पर और तेजी बन सकती है। स्टॉक 330 तक भी जा सकता है। आज के लोग आप स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी कर सकते हैं। तीनों ही स्टॉक पर बुलिश नजर आते हुए संतोष जी अहम लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान दीजिए और बढ़ते हैं आगे इसी के। अब चलिए कुछ और भी स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं। अशोक लेलैंड में शानदार तेजी बन रही है। 8% ऊपर ये स्टॉक आ चुका है इस वक्त अशोक लेलैंड का। अम्मी, क्या सलाह होगी, कोई ट्रेड लेना चाहिए अशोक लेलैंड में? अशोक लेलैंड के लिए मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि ये हमने अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड किया है 202 के भाव में, और जो टारगेट है हमारा वो 250 का है। तो ये स्टॉक में अभी ऑलरेडी चल चुका है, 50% मूव ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड जो है वो ऑलमोस्ट 1:1 का होता है। यहाँ से लेंगे तो 202 का स्टॉप लॉस लगाना है, ऊपर 250 का टारगेट रहेगा। तो मेरे हिसाब से अगर कोई थोड़ा बहुत डिप आता है तो रिस्क रिवॉर्ड बेहतर रहेगा बाय करने के लिए। बट व्यू पॉजिटिव है, जिनके पास ऑलरेडी है वो 250 तक रुक सकते हैं। ठीक है, तो 250 तक आप होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को। IT स्टॉक्स में भी अच्छी तेज़ी है, खास करके मिड कैप IT स्टॉक्स देखिए, वहाँ पर भी मोमेंटम अच्छा बन रहा है। परसिस्टेंट सिस्टम 6% ऊपर है। एम्फेसिस में अच्छी तेज़ी आई है। कोफोर्ज में भी बाइंग नज़र आ रही है। बिरला सॉफ्ट 3% ऊपर है। संतोष जी, मिड कैप IT स्टॉक्स में कहीं मौके देख रहे हैं आप ट्रेड के लिए? यस, मुझे जो सबसे अच्छा लग रहा है परसिस्टेंट लग रहा है। हालांकि स्टॉक आज ऑलरेडी काफी चल के रखना है तो रख सकते हैं। स्टॉक काफी अच्छी जगह से पलटा, 200 दिन के मूविंग एवरेज पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। 3900 के आसपास छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, लेकिन कोई पुल बैक एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में हो सकता है। तो परसिस्टेंट सिस्टम पे नजर रखिएगा। ऊपर में इसमें फिर से हमको 4400 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। नजरिया IT स्टॉक्स पर।